गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर सेकेंड मानव का रंग बिरंगा संसार का अध्ययन करेंगे। ये आपका पार्ट 3 है। देखो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे आंगिक प्रश्नों को। ठीक, हमने कुछ आंगिक प्रश्न हल किए थे तो हमारा जो अगला आंगिक प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। तो देखेंगे कुछ और आंगिक प्रश्नों को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखेंगे प्रश्न क्या है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। तो आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हमें पता है कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, मतलब कि ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस में होती है माइनस की। ठीक, तो हमने लिखा स्मॉल v बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे क्या है, पुस्तक को ठीक है 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितना। ठीक, तो देखेंगे ये है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी है आपकी, ये भी अवतल में क्या की होती है, माइनस की। ठीक, तो ये आपकी माइनस की है, तो हमने लिखा स्मॉल u बराबर -25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त और कैसा। तो हमें तो पहले ही पता हो गया कि अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का। ठीक है, आप देखें स्मॉल एफ निकालना है इसमें। ठीक है, और स्मॉल एफ भी होता है अवतल में माइनस का, तो माइनस का ये निकलेगा। देखेंगे एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे। तो हमने लिखा 1/एफ बराबर, ठीक है, लेंस के लिए सूत्र आपका लगेगा अवतल लेंस का यहाँ पर। तो क्या लगेगा, 1/एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और v और u का मान दोनों माइनस के हैं। ठीक है, v का मान -20 और u का मान -25। तो हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने रखा 1/एफ बराबर, ठीक, 1/-20। ठीक, v का मान, ठीक, और माइनस सूत्र में लगा है वो लिख दिया। इसके बाद लगा दिया, फिर इसके बाद 1/, ठीक है, u का मान हम रखेंगे -25। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा है तो कोष्टकें बंद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप देखें अगले स्टेप में। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे 1/एफ बराबर, ठीक, 1/-20, ठीक, माइनस माइनस प्लस, ठीक, तो 1/25। ठीक है, तो 1/एफ बराबर 1/-20 प्लस 1/25। ठीक है, अब 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, मतलब लासा लेंगे। ठीक है, तो हम इसका, ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर देखेंगे आगे हमने एलसीएम लिया होगा, तो देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, हमने लिया है। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, ठीक, हल कर लेंगे तो आपका एलसीएम इसमें आया है 100। ठीक है, हमने लिखा 1/एफ बराबर, ठीक है, हल कर लेंगे -5 आ जाएगा प्लस 4, ठीक, 100। ठीक है, हल करने में इतना आया है तो आपका आ जाएगा 1/एफ बराबर, ठीक है, 5 में 4 घटा लेंगे तो -1/100। फिर यप का मान क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एलसीएम हमने कुछ क्वेश्चन में करके दिखाया है। ठीक है, अब इसमें आप कर लेंगे और ठीक है, और एलसीएम करने के बाद हमने इसका हल भी बताया था उसमें, तो आप उससे थोड़ा समझ के इसको कर लेंगे। ठीक, इसके बाद एफ बराबर -100 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्या लिखेंगे, पुस्तक पढ़ने के लिए -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, ये क्या पूछा था, कैसा होगा ना, तो ये बता देना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपको हमने इसमें लिख दिया है और इसको इसी तरीके कर लेना है। क्या है क्वेश्चन, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
ठीक है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका u का मान नहीं दिया है, तो आपको u का मान माइनस अनंत मान लेना है। ठीक है, और v का मान 80 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान आपको 80 सेंटीमीटर कर लेना है। ठीक है, और ठीक अवतल में आपको पता है u v f का मान क्या होता है। ठीक, इसके बाद आपको f निकालना है और सूत्र लगा देना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और फिर इसके बाद जब हल कर लेंगे तो f का मान आ जाएगा। तो आपको इसके बाद जब चिन्ह देख के f का मान माइनस का आएगा तो आपको बता देना है कि लेंस की प्रकृति कैसी है, तो अवतल है। फिर क्षमता निकाल लेना है। इसके बाद क्षमता का सूत्र लगाएंगे तो P बराबर, ठीक है, 100/f सेंटीमीटर में सूत्र लगा देंगे तो वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर है ये वस्तु की दूरी का मान है। ठीक है, तो हमें लिखना है u बराबर -25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि -2 डायोप्टर लेंस की क्षमता दी है यहाँ पर, तो हमें लिखना है, ठीक है, कैपिटल P बराबर -2 डायोप्टर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है, तो आपको यहाँ पर f का मान निकालना है, मतलब फोकस दूरी निकालनी है। इसमें नहीं दी हुई है, निकाल लेना है। फिर v निकालना है, तो हमने लिखा है f बराबर क्वेश्चन मार्क v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, हम p का मान दिया है तो हमें सूत्र क्या f वाला लगाना है। तो f बराबर मतलब p बराबर सूत्र होता है 100/f सेंटीमीटर में, तो हमें बना लेना है f बराबर, ठीक है, 100/p हो जाएगा। तो अब देखो इसको आगे हमने हल किया है, तो हमने लिखा है f बराबर 100/p 100 सेंटीमीटर में फिर अपन p। ठीक है, तो अब इसके बाद हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, f बराबर, ठीक है, 100, p का मान -2 इस क्वेश्चन में दिया था वो रखा, और बाकी ये सूत्र है। ठीक, तो f बराबर 100/p। तो इसके बाद हल करेंगे तो -2 है, 2 से 100 में भाग देंगे तो आपका -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10। फिर देखें आगे, लेंस सूत्र से लगाना है, तो अब यहाँ पर f का मान हमको मालूम हो गया। ठीक है, तो हम रखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, u का मान -25 सेंटीमीटर इसमें दिया था। ठीक है, तो हमने लिखा f का मान आया -50। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/-50 इक्वल, ठीक है, 1/v माइनस, ठीक, 1/-25 कोष्टक में कर लेंगे। इसके बाद हल करेंगे तो आएगा 1/-50 बराबर 1/v। ठीक, माइनस माइनस प्लस 1/25 हल करेंगे तो आएगा, हम 75 करेंगे तो 1/v को रोक लेंगे और ठीक 1/25 उधर भेजेंगे तो आपका आ जाएगा 1/-50, ठीक, -1/25। ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 50। ठीक है, और हम 50 में ठीक भाग देंगे और फिर जो बचे आएगा तो अंश में गुणा करा लेंगे। ठीक है, पहली संख्या में देखिए यहाँ पर 50 से 50 में भाग दिया, 1 बचा, 1 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 1 आ गया। वो भी का किसका है, चिन्ह माइनस का। ठीक है, तो ये जो माइनस का चिन्ह हर में लगा हुआ है वो एलसीएम में नहीं रखा जाता है। ठीक है, एलसीएम केवल ले लेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे, 25 है, 25 का भाग देंगे 50 है, 25 दूनी 50। ठीक, 2 का गुणा 1 में करा लेंगे तो -1 -2 50 आ गया। फिर 1/v बराबर -1 -2 -3 हो जाएगा, -3/50। इसके बाद v इक्वल -50/3, 3 का भाग 50 में देंगे तो हमारा आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्लस का कर लेंगे v का मान, तो हम लिखेंगे मनुष्य 16.66 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, तो बस ये हो गया। इसके बाद देखें आगे,
ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ठीक है 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये क्या है, ये आपका v का मान है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर u का मान है। तो हमने लिख लिया, ठीक है, क्या लिखा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है तो हमने लिखा u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है, v का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर। इससे हमको पता चला निकट दृष्टि दोष से कि यहाँ पर अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें पता है अवतल लेंस में UV/F माइनस के होते हैं, तो UV का मान दिया है तो U का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर, V का मान माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, F का मान निकालना है, ये बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, अवतल लेंस का सूत्र लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हल कर लिया तो करेंगे तो क्या आएगा, 1/F बराबर 1/, माइनस का 20, v का मान है, v का मान माइनस का 20। ठीक है, u का मान माइनस का 25, कोष्टक लगा लेंगे, यहाँ पर लगा नहीं है। ठीक है, इसके बाद 1/F बराबर 1/, माइनस का 20, ठीक, माइनस 1/, माइनस का 25। फिर हल करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ठीक है 1/F बराबर 1/, माइनस का 20 प्लस 1/25। ठीक, 20 यहाँ पर 20 और 25 का एलसीएम हमने बगल में ले लिया है, तो आपका आ जाएगा कितना, 100 आया। हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1/F बराबर, हल कर लेंगे, देखिए हल कर लिया हमने, अभी इसी टाइप का हमने क्वेश्चन ऊपर हल किया था। ठीक है, तो 1/F बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 प्लस 4/100। ठीक है, हल बगल में कर ही दिया एलसीएम। इसके बाद देखिए इसे समझ लेना, इसके बाद F बराबर, ठीक, माइनस का 100 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद यहाँ पर लेंस की क्षमता निकालनी है, तो हमने सूत्र लगाया क्या, P इक्वल 100/F सेंटीमीटर में, तो हमारा सूत्र है, ठीक है, ये। अब इसके बाद इसमें मान रखेंगे, F का मान रख दिया माइनस का 100 से भाग दे देंगे तो माइनस का 1 डायोप्टर, तो P जो है लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर आ गई। ठीक, इसके बाद ठीक अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति, ठीक है, अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा, गणना कीजिए। तो हम देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 50 मीटर है की दूरी ठीक तक देख सकता है, वो भी निकट दृष्टि से पीड़ित है। ठीक है, तो यहाँ पर v का मान क्या है, माइनस का 50 मीटर। ठीक है, ठीक है, और u का मान क्या है, u का मान यहाँ पर अनंत है। तो ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, तो F का मान यहाँ पर निकालना है, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके बाद देखें क्या कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होगा। फार्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु का मान है, वस्तु की जो दूरी है वो अनंत है और ये क्या है, प्लस की अनंत है। ठीक, तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, हम लेंगे 1/F बराबर, फिर हमने लिखा 1/V, V का मान माइनस का 50। ठीक है, माइनस का चिन्ह सूत्र में वो लगा दिया, 1/U का मान अनंत लिख दिया। इसके बाद अनंत से किसी भी संख्या में भाग देने पर 0 आता है, तो हमने लिखा 1/F बराबर, तो 1/, माइनस का 50। ठीक है, इसके बाद हमने हल किया तो आपका आ जाएगा F बराबर माइनस का 50, ठीक, मीटर। तो मीटर में क्वेश्चन दिया था, मीटर में आंसर आया है। ठीक, इसके बाद हम लेंस की क्षमता का सूत्र लगाएंगे, वो भी मीटर का ही सूत्र लगाएंगे। तो जब मीटर वाला सूत्र होता है तो क्या बन जाता है, P इक्वल 1/F मीटर में। ठीक है, फोकस दूरी मीटर में, तो मीटर वाला सूत्र लगा दिया। इसके बाद हम मान रख लेंगे, तो P बराबर, ठीक, 1/F का मान माइनस का 50 निकला, लिख दिया, 50 का भाग 1 में देंगे तो आपका 0.02 आएगा और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो लेंस की क्षमता का मान माइनस का 0.02 डायोप्टर। ठीक, इसके बाद देखेंगे आगे हम, तो इसने बताना था कि किस लेंस का प्रयोग करना है, तो हम लिख देंगे अतः व्यक्ति को, ठीक है, 0.0 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा।
ठीक है, फिर देखेंगे आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर v का मान कितना है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, u का मान कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। तो यहाँ पर ठीक है, अब ये देखें आगे। ठीक है, वो हमने सूत्र लगाया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और प्रकृति मालूम हो गया उत्तल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर v का मान माइनस का 50 है, u का मान माइनस का 25 है, रख लिया। 50-25 का एलसीएम ले लिया, बगल में ले ही लिया है तो कर लेंगे इसको। 50 एलसीएम आ गया। इसके बाद आपका कितना आया, ठीक, हमने लिखा 1/- माइनस का 50 प्लस 1/25। फिर हल करेंगे 50 एलसीएम लेके तो -1 + 2 पर रखेंगे, हल कर लेंगे। 50 का भाग 50 में तो 1 आया और 1 का गुणा 1 में। ठीक है, 25 दूनी 50, 2 का गुणा 1 में। ठीक, तो इतना आ गया। इसके बाद प्लस का 2 है और माइनस का 1 है। ठीक, घटाएंगे प्लस के 2 में, जो बड़ा है उसमें छोटा घटाएंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। 1/f बराबर 1/50। फिर f बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद माना गया। फिर इसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र लगाएंगे। तो अब ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर वाला सूत्र लगाएंगे। तो P = 100/f सेंटीमीटर में। इसके बाद 100 लिखा बटे f का मान 50 सेंटीमीटर निकला और रख दिया। 50 का भाग 100 में दे देंगे। ठीक, तो आपका 2 बचेगा, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 आया। P का मान आया 2 डायोप्टर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया था sin 49। ठीक है, sin 49 बराबर 0.75। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। तो ये है प्रिज्म का कोण 60 अंश, a बराबर 60 अंश हो गया। ठीक है, और अल्पतम विचलन कोण मतलब प्रिज्म का कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं तो a बराबर 60 अंश। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण को हमने बताया ΔM से प्रदर्शित करते हैं, ΔM बराबर 38 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तो n निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सूत्र लगाए, n बराबर साइन कोष्टक में a + ΔM/2 अपान साइन a/2। इसके बाद हल कर लेंगे तो इसी में रख लेंगे। तो n बराबर साइन ठीक a का मान 60 अंश प्लस ठीक ΔM का मान 38 अंश ठीक बटे 2, फिर अपान साइन ठीक a का मान 60 अंश ठीक 60 अंश/2। इसके बाद हल कर लेंगे तो आपका साइन कितना हो जाएगा, 60 और 38 98 हो जाएगा। तो 98/2 फिर 60/2 है तो साइन 98 अंश/2। ठीक है, साइन 60 अंश/2 फिर बराबर हल करेंगे। 2 से 98 को काटेंगे 49 अंश बचेगा, 2 से 60 को काटेंगे 30 अंश बचेगा। तो साइन 49 अंश ठीक बटे साइन 30 अंश। फिर इसके बाद साइन 49 का मान क्वेश्चन में दिया है, रख लिया 0.75। साइन 30 का मान होता है ठीक है कितना 1/2। ठीक है, पहले का चौथे में दूसरे का तीसरे में गुणा कर लिया तो आपका आ गया। ठीक है, पहला और चौथा 0.75 पहला है और चौथा 2 है। ठीक है, तो आपका गुणा हो जाएगा तो आपका बन जाएगा 1.5 ठीक 0। तो n का मान आ गया। ठीक, n अपवर्तनांक है निकालना था, आंसर आ गया 1.50। ठीक, तो यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। ठीक, और आपके इतने अंकित प्रश्नों को हल कर दिया सारे जो टाइप के थे। ठीक, और यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, जो अगला चैप्टर है आपका 3rd। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।